बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहिब। भाई और बहनों, कुछ मंदबुद्धि भगत होते हैं जो अपने कमजोर संस्कार के बस ज्ञान को समझ नहीं पाते, अगले वालों को पहचान नहीं पाते, अपने छोटी सोच के चलते सोशल मीडिया पर सुनी सुनाई रट्टा लगाते हैं। तुम साथ संगति वाले तो गुरुद्रोही हो। जब हम लोग लाइव आते हैं, साथ संगति से जुड़े हुए कोई भाई बहन लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं, डालते हैं, तो आश्रम से जुड़े हुए कुछ मंदबुद्धि भगत होते हैं ऐसे, जो अपने छोटी सोच के चलते मैसेज डालते रहते हैं कि तुम तो गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही हो, गुरुद्रोही हो। तोते की तरह रट्टा लगाते हैं। तो शायद उन भाई बहनों को गुरुद्रोही की जो परिभाषा होता है ना, वो पता नहीं है, गुरुद्रोही की परिभाषा से परिचित नहीं है, इसीलिए शायद आप लोग रट्टा लगाते हो गुरुद्रोही की। भाई पहले तो जान लो कि गुरुद्रोही किससे कहते हैं, फिर विचार करना गुरुद्रोही वाला लक्षण साथ संगति वाले के अंदर है कि नहीं। यदि गुरुद्रोही वाला लक्षण साथ संगति वालों के है अंदर, तो भाई आप 1000 बार कहो गुरुद्रोही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वो लक्षण नहीं है, गुरुद्रोही वाला लक्षण यदि साथ संगति वालों के अंदर नहीं है, और आप ऐसे ही सुनी सुनाई बात को रट्टा लगा रहे हो, तो भाई आप निंदा चुगली कर रहे हो। और परमेश्वर जी ने कहा निंदा चुगली करने वालों को नरक में जाना पड़ता है, उनका मोक्ष नहीं होता। तो भाई और बहनों, दास आप भाई बहनों से प्रार्थना करता है, कृपया सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के मुख कमल से सुनिए गुरुद्रोही की लक्षण क्या है, फिर आप विचार करना कि वास्तव में साथ संगति वाले गुरुद्रोही है कि नहीं। तो सुनिए सत्संग गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। कहते तो भी 84 लाख योनियों हो जाओगे, वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही हो गया। और उसकी पैर पे पैर रखना, कहते हैं 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। गरीबदास जी ने अपनी इस अमृतवाणी के साथ अपने परमात्मा कबीर जी की छाप साथ सहयोग लिया है कि ये भी ऐसा ही कहते हैं। अब पैर पे पैर रखना ये नहीं है कि गुरुद्रोही जा रहा है, आप वहां पीछे पीछे जा रहे हो तो उससे वो नहीं कि उसके कदम पे कदम नहीं रखना। अगर जैसे घर का कोई सदस्य हो जाए गुरुद्रोही। अब गुरुद्रोही की लक्षण क्या बताया गुरु जी ने, आप लोगों ने सुने हैं। दास थोड़ा डबल सुना रहा है, ध्यान से सुनिए। गुरुद्रोही किसे कहते हैं? कहते तो भी 84 लाख योनियों हो जाओगे, वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता है? जो गुरु जी की निंदा करता है और इस नाम को त्याग जाता है, कोरी बकवाद गढ़ता है, झूठ बोलता है, नरे आरोप लगाता है, वो गुरुद्रोही। क्या कहा गुरु जी ने? गुरुद्रोही वो होते हैं जो नाम को त्याग जाते हैं। भाई साथ संगति वाले किसने गुरुदेव भगवान की नाम को त्याग दिए? जिन लोगों ने नाम लिए हैं, कौन सा भगत ऐसा है कि जो उन्होंने नाम त्याग दिए हैं, यानी नाम जप नहीं कर रहा है? कौन सा ऐसा भगत है साथ संगति से जुड़ा हुआ है? दिखाओ, तब जाके माने कि हाँ गुरुद्रोही है। क्या कहें और गुरुदेव भगवान कि झूठ जो कहते हैं, बकवाद करते हैं, यानी फालतू की बकवाद का मतलब है जो फालतू की ज्ञान विरुद्ध आचरण, ज्ञान विरुद्ध बातें, साथ संगति से जुड़ा हुआ कौन सा ऐसा भगत है जो ऐसे करते हैं? विशेष करके संगत पवन दास जी को गुरुद्रोही कहते हैं, जयपुर वाले पवन दास को। तो भाई आप गुरुदेव भगवान ने जो लक्षण बताया, आप थोड़ा दिखा दीजिए
कि पवन दास के अंदर ये लक्षण है। क्या क्या लक्षण बताया गुरुजी ने? करता है और इसे नाम को त्याग जाता है। कोई गुरुद्रोही कौन होता? जो गुरु जी की निंदा करता है। पहला लक्षण, जो गुरु जी की निंदा करता है। अरे भाई, पवन दास ने कौन सा वीडियो में संत रामपाल जी की निंदा कर दी? संत रामपाल जी को कब पवन दास ने झूठा बताया या फिर पाखंड बताया? क्या बताया? अरे एक तो कोई वीडियो उठाकर दिखा दो। एक तो कोई वीडियो उठाकर दिखा दो। ऐसे बकवास करने से थोड़ी चलेगा। वो गुरुद्रोही जो हो जाता है। गुरुद्रोही कौन होता? जो गुरु जी की निंदा करता है और इसे नाम को त्याग जाता है। भाई, ना तो पवन दास ने गुरु जी की निंदा की है। यदि संगत में संत रामपाल जी को किसी ने भगवान माना और ज्ञान आधार से अपने भाई बहनों को भी समझाया, साबित कराया, तो पवन दास ने किए है ये पवन दास ने किए है। अपने गुरु को भगवान साबित किए है अपने गुरु के आशीर्वाद से। पूरे संगत में कोई भी ऐसा भगत नहीं मिलेगा जो संत रामपाल जी को भगवान साबित करने में इतने संघर्ष उठाया, जो संघर्ष पवन दास जी को उठाना पड़ा। कौन सा भगत ऐसा है, बता दीजिए, कि पवन दास की तरह वो भी अपने गुरु को भगवान साबित कर रहे हैं ज्ञान आधार से। तो ये निंदा होता है क्या? अरे भाई और बहनों, ये निंदा होता है। यहाँ पर तो गुरु जी खुद बता रहा है कि जो गुरु की निंदा करता है, गुरु को भगवान बताना, गुरु की महिमा करना, गुरु की ज्ञान को आगे फैलाना, ये निंदा चुगली में आता है क्या? अरे निंदा चुगली तो उल्टा मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, जो अपने गुरु की ज्ञान के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, जगत वालों को गलत संदेश दे रहा है, जगत वालों के साथ मार पिटाई कर रहे हैं। वास्तव में वो निंदा चुगली में आता है। कोई बकवाद करता है, झूठ बोलता है, मेरे आरोप लगाता है वो गुरु। अरे भाई, पवन दास जी ने कौन सा आरोप लगा दिया संत रामपाल जी के ऊपर? क्या झूठ बोल दिया संत रामपाल जी भगवान के बारे में? क्या बकवास कर रहे हैं? थोड़ा दिखा दो हमें, हम तो देखे सही। अरे आज तक हम लोगों ने जो क्रिया देखा है पवन दास की, वो तो गुरुमुखी वाला क्रिया देखे। हमने तो गुरुमुखी वाला क्रिया देखे उनकी। हमने ऐसा कोई क्रिया नहीं देखा कि जो गुरु द्रोही साबित होता है। ना तो उन्होंने गुरु जी की कभी बदनाम की है, ना तो गुरु जी की कोई निंदा चुगली की है, ना ही गुरुदेव को बदनाम करने की कोई कोशिश की है। उल्टा मैनेजमेंट वाले बदनाम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट वालों को ज्ञान आधार से समझा रहा है। अरे वास्तव में यदि कोई गुरुद्रोही है तो आप ज्ञान आधार से विचार कर लेना, वो मैनेजमेंट वाले ही निकलेगा। सारे के सारे उल्टा कर्म करके बैठे हैं गुरुदेव भगवान की विरोध। और यहाँ पर गुरुजी कह रहे गुरुद्रोही की लक्षण। भाई ऐसा लक्षण तो हमने पवन दास के अंदर देखा ही नहीं, तो हम कैसे मान ले उनको गुरुद्रोही? आप कहोगे कि भाई संत रामपाल जी भगवान ने खुद कहा है कि गुरुद्रोही है पवन दास, ये कहोगे ना, तो भाई ये खेल चल रहा है कुछ अलग। ये आप लोगों को इतने आसानी से समझ में नहीं आएगा। संत रामपाल जी कोई इंसान नहीं है, भगवान है। और भगवान का खेल कुछ अलग होता है। बाहर से जितना हमें सहज दिखता है उतना सहज नहीं होता। अंदर में झांको कुछ अलग निकलेगा, बाहर से कुछ अलग, अंदर में कुछ अलग दिखेगा। तो भाई जब भगवान है तो भगवान वाला लीला भी करेंगे। गुरुदेव भगवान की कलयुगी परिवार वालों ने जैसे झूठ मूठ सुनाते हैं गुरुदेव भगवान को हिसार जेल में, उसी हिसाब से गुरुदेव भगवान भी वही बताते हैं। और ये गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार वालों ने
झूठ बताया जेल में जाकर कि पवन दास ऐसा है वैसा है वैसा है, क्योंकि पवन दास मैनेजमेंट वालों की धंधे में रोड़ा बन रहा है, तो अब उनको रास्ते से हटाना भी तो है। तो इसीलिए मैनेजमेंट वालों ने जानबूझकर पवन दास के खिलाफ, पवन दास के विरुद्ध झूठ बताया गुरुजी को। तो जैसे गुरुजी को बताया गया उसी हिसाब से गुरुजी भी बोल दी है कि वो ऐसी कोई गलत कर रहे हैं पवन दास, तो बोलते वो तो फिर गुरुद्रोही है। तो इस तरह से गुरुजी ने उनको गुरुद्रोही बताया। लेकिन भाई और बहनों, आप और हमें विचार करना पड़ेगा कि वास्तव में गुरुद्रोही वाला लक्षण पवन दास के अंदर है कि नहीं। अगर है तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो भाई आप झूठ बोल के परमेश्वर की दोषी बन रहे हैं, आप एक्चुअली निंदा चुगली कर रहे हैं। बस इतना ही आप भाई बहनों को समझाना है। सत साहेब।